नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी ये है मंडे की शाम का वीडियो। कपड़े धोए रखे थे, फिर काम निपटा के पहले हम लोग शिवलोत्ती चले गए, उसके बाद फिर हम मार्च चले गए। उसके बाद आके मैंने थोड़े बहुत काम किए, तो फिर बाद में मुझे लगा, मैंने कहा चलिए अब मैं कपड़े फैला देती हूँ, क्योंकि अब दिन इतना बड़ा होने लगा है, धूप इतनी होने लगी है कि शाम के टाइम भी कपड़े आराम से सूख जाते हैं। तो जी देखिए, बस यहाँ पे मैं भी कपड़े फैला दूंगी। सुबह ही धो के चली गई थी सुनीता, बस मुझे ये था कि मैं और कामों में लग गई, तो इसलिए फिर मैं कपड़े जो हैं वो फैला नहीं पाई। लेकिन कोई बात नहीं, ये शाम तक सूख जाएंगे और फिर मैं इनको उतार के रख दूंगी तय करके, तो हो जाएगा फिर। तो दोस्तों अब आईपीएल देखिए ही नहीं बल्कि अपने ओपिनियन देके काफी सारे प्राइज भी जीत सकते हैं, वो भी lotus365.in पे। यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे, जैसे कि कौन मैच जीतेगा या फिर टॉस कौन जीतेगा, और इसी तरह के 50 से भी ज्यादा क्वेश्चन में आप अपना ओपिनियन बता के काफी सारे प्राइज जीत सकते हैं। lotus365 पे जाके रजिस्टर कीजिए और पाइए 365 रुपए का बोनस। यहाँ आपको मिलता है 1 to 1 24 आवर्स कस्टमर सपोर्ट, और यहाँ खेलते हैं 10 मिलियन से भी ज्यादा यूजर। यहाँ क्रिकेट के अलावा आपको 200 से भी ज्यादा क्वेश्चन मिलते हैं, जिनमें आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं और जीत सकते हैं बहुत अच्छे अच्छे प्राइज। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी रौतेला, सुनील शेट्टी, काजल अग्रवाल, नेहा शर्मा और ऐसे ही बड़े बड़े सेलिब्रिटी इनके ब्रांड एम्बेसडर है। तो फिर देरी मत कीजिए और डायरेक्ट रजिस्टर कीजिए lotus365.in पे। कपड़े फैला के आने के बाद मैं अपनी करने लगी हूँ क्लीनिंग। शाम की थोड़ी सी झाड़ू वगैरह लगाती है शाम की, तो वो उसके लिए थोड़ी सी झाड़ पूछ करके ही होता है। तो यहाँ पे मैं कुशन, जो सोफों के कवर है वो मैं चेंज कर रही हूँ, क्योंकि ये वाइट कलर के हैं, बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं हफ्ते में, मोस्टली मैं हर हफ्ते ही ज्यादातर चेंज कर देती हूँ सोफे के कवर या बेडशीट। तो मैं हफ्ते के तीसरे दिन ही मैं बेडशीट चेंज कर देती हूँ। ज्यादा दिन में बिछा के नहीं रखती। जिस पे हम कम यूज करते हैं, जैसे जो बेड है, बच्चों वाले रूम का जो बेड है उसका हम कम इस्तेमाल करते हैं, तो वहां की बेडशीट ज्यादा चल जाती है आराम से हफ्ता भर। लेकिन जो बेडरूम है और जो बाहर बेड पड़ा है और जो सोफे हैं, इनके ये बेडशीट और कवर में जल्दी ही चेंज करती रहती हूँ। तो जी कवर वगैरह चेंज करके साफ सफाई सी करके मैं पीने लगी हूँ चाय। और रूही ने चाय बनाई थी, जब तक मैं कपड़े फैला रही थी और मैं काम कर रही थी, तो तब तक रूही ने जो है वो चाय बना दी थी। तो पीहू के साथ साथ रूही भी चाय बनानी सीख गई है, और ये खुद ही इसको अभी जैसे नया नया इसने सीखा है ना, तो इसको शौक लग रहा अभी कि भाई जब भी मैं इधर उधर से आती हूँ या इसको लगता है कि मम्मा थक रही, तो आते ही एकदम पूछेगी कि मम्मा मैं चाय बना दूँ। मैंने कहा चल बना ले। तो जी खैर देखिए, यहाँ पे अब मैं लगी हूँ किचन में। जो चाय पीने के बर्तन थे और थोड़े बहुत खाने पीने के बर्तन थे वो रखे थे, तो उनको मैं मांज ले रही हूँ। और रखे हैं मैंने आलू उबलने के लिए, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ कुछ अलग। आप लोग हमेशा कहते हैं कि मैं यही 2-4 चीजें बनाती हूँ, कोई आता है तब भी मैं वही चीज बनाती हूँ। तो इस बार हमने सोचा है कि चलिए कुछ अलग ट्राई करेंगे। फर्स्ट टाइम मैं बनाऊंगी, ये फर्स्ट टाइम बनाऊंगी, लेकिन जो इसी के ही साथ की दूसरी चीजें होती हैं वो मैंने पहले कई बार बनाई हुई है। तो जी देखिए, यहाँ पे अपने किचन वगैरह क्लीनिंग करके फिर जो मैं बना रही हूँ उसके लिए मैं लेने जा रही हूँ सामान। और चलिए मैं आगे आपको बताती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ, थोड़ा सा सस्पेंस रखते हैं। तो जी हम लेके आ गए हैं सामान सब्जी बनाने का। ये लाई हूँ मैं कुछ टमाटर, और टमाटर देसी आ रहे, खट्टे से ही हैं, तो मैं ये लाई तो देख के मैं देखूंगी जैसे भी होगा कम घेर दूंगी। लहसुन लाई, हरी मिर्च लाई, धनिया लाई, पनीर लाई और क्रीम लाई। तो ये सामान मैं लेके आई हूँ, और टाइम बज रहे 6:30। तो पहले तो मैं करूँगी कपड़े चेंज, क्योंकि सारा दिन सब पहन रही, तो शाम को थोड़ा सा नाइट सूट पहन के ढीले ढाले से तो ठीक रहे। तो अभी पहले मैं कर लूँ कपड़े चेंज, उसके बाद मैं बनाऊँगी खाना, सब्जी बना दूँगी। और फिर उसके बाद देखती हूँ मैं, भाई भी आ जाएगा, इतना बोल तो दिया था मैंने फ़ोन करके उसे, मैं कहा जाइए इधर ही। और पहले मैं कपड़े चेंज करके लगा लूँ दिया। तो जी पूजा पाठ करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और मैं आपको बताऊँ मैं क्या बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ आज पनीर के कोफ्ते। मलाई कोफ्ता मैं सोच रही थी, लेकिन सारा सामान मेरे पास इतना नहीं था। मेरा बनाने का तरीका भी थोड़ा सा अलग था, वैसे मैं नहीं बना रही हूँ जैसा कि मोस्टली सभी बनाते हैं, तो मैंने थोड़ा सा ट्राई किया है अलग हटके।
तो मैं आज फर्स्ट टाइम बना रही हूँ पनीर कोफ्ते। थोड़ा सा मुझे डर लग रहा था कि शायद मेहनत तो कर रही हूँ, कहीं खराब ना हो जाए या ना बने वैसा, क्योंकि देखिए इन चीज़ों को बनाने में टाइम लगता है। लौकी के कोफ्ते, आलू के कोफ्ते मैंने बहुत बार बनाए हैं, लेकिन पनीर के कोफ्ते में इस बार पहली बार बना रही थी। तो देखिए मैं तैयारी कर ही रही थी सारी चीज़ों की, तो तभी मेरा भाई आ गया और ये भी आ गए, और थोड़ी देर बाद कन्हैया भी आ गया था। तो देखिए यहाँ पे अभी मैं और मेरा भाई कुछ बातें कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं मेरे भी नहीं याद है कि क्या कर रहे हैं अभी तो, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो देखिए बहन भाई होते हैं वो डिस्कस करते ही हैं। कुछ पूछ रहा था, शायद ही मुझे कुछ दिखा रहा था, पता नहीं बता रहा था, मुझे भी नहीं याद है अभी फिलहाल। मैंने सोचा भी कि मैं ये मुझे क्या पूछ रहा था, तो वो मुझे नहीं ध्यान आया। तो फिर मतलब थोड़ी सी इधर उधर की बातें की सारी की, या कुछ काम से रिलेटेड ही हम दोनों बात कर रहे हैं कि काम क्या है। और होता भी है देखिए भाई कि भाई बहन एक दूसरे की हेल्प करते हैं, सभी एक दूसरे की हेल्प करते ही हैं। उसके बाद ये भाई गया तो ये आगे, ये फिर मुझे कुछ पूछने लगे, कुछ बताने लगे। तो यहाँ पे अभी मैं इन्हें कुछ बता रही हूँ, कुछ पता नहीं सामान लाना ले जाना कुछ उसी से ही रिलेटेड था। तो देखिए मैंने बातों ही बातों में जो छोंक है, ग्रेवी है, उसकी सारी तैयारी मैंने कर ली है। ये पनीर है जो मैं लेके आई थी, ये थोड़ा मतलब फ्रिज में रखा हुआ था, तो ये हार्ड हो रखा था, तो इसको मैंने गर्म पानी में रख दिया था, तो इसके जो खराब सा पानी है वो भी निकल जाएगा और पनीर हो गया है सॉफ्ट। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं ग्रेवी सबसे पहले तैयार, मतलब जो प्याज वगैरह है वो भून रही हूँ। तेल लिया है मैंने, तेल में डाली है 2 से 3 लाल छोंक वाली मिर्च, 4-5 हरी मिर्च, और उसके बाद लहसुन और प्याज मैंने 7 से 8 लिए हैं, और 4-5 लहसुन की गिरी ली है, और उसके बाद 10 से 12 मैंने लिए हैं काजू, और इनको मैं हल्की आंच पर भुनने के लिए रख दूंगी जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो जब तक वो चल रहा है, यहाँ पे मैं अपने भाई को, कन्हैया को दिखा रही हूँ सामान जो मैं लेके आई थी। तो ये मतलब ये मैं दिखा रही हूँ इनको कि क्या क्या मैं लेके आई हूँ। और देखिए अच्छा लगता है जब हम एक दूसरे के साथ छोटी छोटी चीजें शेयर करते हैं। तो देखिए आज हमारे घर में फैशन शो हो रहा है। पीहू के डैडी कन्हैया डाल डाल के देख के आ रहे हैं सारे के सारे कि किसको कैसी लगी है, किसको क्या है क्या नहीं। और जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था इंदु नीरज की दुनिया पे भी, कि एक जो टी शर्ट है उसमें कट निकल गया, तो वो भी एक्सचेंज करनी थी फिर। और देखिए पहन के देख रहे हैं सारे, तो वो है। और शायद जो शेखर को जो साइज है वो छोटा था, शेखर का साइज, तो फिर वो था कि चलिए जो पसंद नहीं आ रहा है इनमें या साइज जो छोटा बड़ा है वो हम चेंज कर देंगे बाकी बाद में भी। और ये मैं बच्चों के कपड़े वगैरह भी इसको दिखा दे रही हूँ। तो देखिए ये कन्हैया आया है डाल के, और अच्छी लग रही है सारी, इसको पसंद आई है, तो सारों को ही बहुत पसंद आए हैं। और एक चीज मैं और थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर दूं कि सबको ये लग रहा है कि हम फिजूल खर्च करते हैं, तो ऐसा नहीं है। बहुत चीजें सोचने समझने के बाद, सारी प्लानिंग करने के बाद जो हमें लगता है कि हाँ अब हम खर्च कर सकते हैं, तब हम खर्च कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने जो देखा वो खर्च कर दिया। तो जी खैर देखिए हमारा जो प्याज लहसुन है वो थोड़े से पक गए हैं। उसके बाद मैंने डाल दिए हैं टमाटर, 2 डाले हैं छोटे साइज के, और ऊपर से थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक डाल दिया है ताकि जल्दी से ये पक जाए। और थोड़ी सी मैंने देगी मिर्च भी डाली है ताकि कलर जो है वो अच्छा आ जाए। तो जब तक ये हमारा ठंडा होता है लहसुन प्याज और ये टमाटर वगैरह, तो तब तक जो है मैं अपने कोफ्तों की तैयारी कर लेती हूँ। आलू मैंने उबाल के रख दिए थे उनको ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पे जो ऐसा नहीं है कि मेरे पे गलतियां नहीं हुई, मैं आपको बताऊंगी कि मेरे पे क्या गलतियां हुई जिनकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत आई। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि मैं फर्स्ट टाइम बना रही थी और मुझे डर था कि शायद कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम जरूर होगी। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने 3 से 4 लिए हैं आलू, और इनका आपको ध्यान रखना है कि इनमें मॉइस्चर ना हो बिल्कुल भी। मतलब अगर है भी तो चलिए थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है 100 ग्राम के लगभग ये पनीर है मेरे पास। और पनीर को भी आप इस तरीके से रखिए कि इसका जो मॉइस्चर है वो उड़ जाए, या पनीर और आलू दोनों में जितना मतलब पानी कम होगा उतने ही अच्छे यहाँ पे बनेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे से क्या हुआ कि जो आलू हैं वो मेरे थोड़े से पानी से वाले हो गए थे, तो उसकी वजह से मुझे थोड़ी सी दिक्कत आगे आई। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे 1 हरी मिर्च ली है, धनिया पाउडर लिया है, धनिया लिया है, लाल मिर्च ली है, थोड़ी सी हल्दी ली है, जीरा पाउडर लिया है, और गरम मसाला लिया है थोड़ा सा, और नमक
लिया है। तो ये जो है मैं कोफ्तों के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास हरा धनिया है तो वो भी आप मिक्स कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे हमारी एक स्टफिंग तैयार होगी, लेकिन अभी जो हमारे कोफ्ते हैं उनमें बाइंडिंग देनी है। तो बाइंडिंग के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं मैदा। मैदा आपको थोड़ा थोड़ा करके मिलाना है, जिससे कि एक थोड़ा सा सख्त जो होता है ना आटे की टाइप वो हो जाए। तो दूसरी गलती मेरे से यहाँ पे क्या हुई कि मैंने मैदा जो है वो इतना नहीं मिलाया। मुझे ये था कि चलिए थोड़े में काम चल जाएगा, लेकिन जब मैं बनाने लगी उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मेरा मैदा जो है वो कम रह गया। तो चलिए खैर कोई बात नहीं। अब हम बनाने शुरू करते हैं कोफ्ते के गोले। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो ये कोफ्ते मतलब हम रोल बना रहे हैं, ये मैदे में बहुत अच्छे तरीके से कोट होने चाहिए, क्योंकि मैदा जो है इनके ऊपर एक लेयर बनाएगा जिससे कि ये टूटेंगे नहीं। मैंने यहाँ पे भी ये गलती की कि मैंने मैदे की जो लेयर है वो इतनी अच्छी नहीं लगाई। वही था कि भाई मुझे ये था कि जैसे लौकी के बन जाते हैं वो नहीं टूटते, तो सेम यहाँ पे भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। तो ये कुछ चीजें थी जो मेरे से गलत हुई, लेकिन फाइनली ये है कि मैं करती रही, क्योंकि एक बार बनाऊंगी, दो बार बनाऊंगी, तभी जाके फिर मैं प्रॉपरली बना पाऊंगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया है तेल, और तेल को अच्छा गर्म करके उसके बाद फिर हम जो है इसमें डाल देंगे कोफ्ते। और कोफ्ते डालने के बाद आँच को जो है वो कर देंगे कम, क्योंकि जितनी कम आँच पे कोफ्ते पकेंगे उतनी ही अच्छे ही अंदर तक सिकेंगे, नहीं तो ऊपर से सिक जाएंगे और अंदर से ये जो है कच्चे रह जाएंगे। तो जब तक इधर कोफ्ते फ्राई हो रहे हैं तब तक जो प्यूरी है उसको मैंने पीस लिया है मिक्सी में डाल के, क्योंकि पेस्ट बनाना है प्यूरी के लिए। और यहाँ पे देखिए मेरी जो प्यूरी है वो होगी है तैयार, साथ के साथ ही ये हो जाएगा। तो जी जो भी है, देखिए मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं अपनी गलतियाँ छुपाऊंगी और अपनी जो बिल्कुल परफेक्शन है वो मैं दिखाऊंगी। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि स्टार्टिंग में जो 2-3 गलती मुझसे हुई उसका क्या रिजल्ट निकला। अब मैं आपको दिखाऊंगी जब मैं आपको कोफ्ते दिखाऊंगी। तो यहाँ पे तरी में डालने के लिए, ग्रेवी में डालने के लिए मेरे पास जैसे मावा रखा था, तो मैंने थोड़ा सा मावा लिया है, क्योंकि मुझे ग्रेवी में मावे का टेस्ट बहुत पसंद आता है। मतलब उससे एक रिच लुक सा आता है, उसमें एक टेस्ट जो उभर के आता है ना, बहुत गजब का टेस्ट आता है मावा डालने से। अगर आपके पास है खोया, खोआ या खोया जो भी आप मानते हैं कहते हैं, तो वो जरूर से ऐड कीजिए। पनीर की कोई भी सब्जी अगर आप बनाते हैं तो उसमें ऐड कीजिए, तो जो टेस्ट है सब्जी का वो कई गुना बढ़ जाता है। अगर कुछ मिस्टेक भी कहीं हो जाती है तो वो भी नजर नहीं आती, टेस्ट इतना अच्छा लगता है। तो देखिए अभी ये जो है मैं इनको पहले तो मैं ऐसे ही घुमा रही थी कोफ्तों को। मैंने कोशिश की है कि कम से कम मैं इनको छेड़ूं, ज्यादा से ज्यादा मैं कोशिश कर रही थी कि इनको ऐसे ही मैं टर्न करती रहूं, लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद जो है इनको थोड़ा सा चम्मच से या किसी चीज से हिलाना डुलाना पड़ता है। कोशिश कीजिए कि जिससे आप इसको पलट रहे हैं वो बड़ा ना हो, छोटा ही हो। तो देखिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या हुआ कि जो मैदा कम डाला, मतलब फूटे नहीं बिल्कुल भी कि भाई फूट के जैसे हो जाता है ना कि पूरी कढ़ाई में फैल जाते हैं मिक्सचर सा, वो वाली चीज नहीं हुई। ये कहते हैं ना कि जैसे मुंह सा खुल जाता है एक साइड से, वो वाली चीज हुई इनमें। और वो जहां तक मुझे लगा वो उसी वजह से हुआ क्योंकि मैंने जो मैदा है वो कम डाला, तो बाइंडिंग इनको इतनी प्रॉपर नहीं मिल पाई जितनी की मिलनी चाहिए थी। चलिए जी खैर कोई नहीं, लेकिन हमारे जो है वो बन तो गोल ही गए हैं। वो भी नहीं चीज हुई कि भाई फूट के पूरी कढ़ाई में फैल गए, वो वाला भी काम नहीं हुआ। तो जब आप बनाए तो ध्यान रखिए। अब हम लगाते हैं तड़का। एक्स्ट्रा तेल निकाल लिया है, कुछ खड़े मसाले मैंने डाले हैं, छौंक वाली मिर्च डाल दिया, धनिया जीरा। उनके भुनने के बाद जो मसाले हैं हल्दी मिर्च नमक, हल्दी मिर्च और जी देगी मिर्च धनिया पाउडर, वो मैंने डाल के भून दिए हैं। उसके बाद जो ग्रेवी हमने तैयार की है वो मैंने डाल दी है और ऊपर से डाल दिया है नमक। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि कोफ्तों में भी नमक है और जब ग्रेवी को हमने पकाया था तब भी उसमें थोड़ा सा हमने नमक डाला था। तो थोड़ा सा पानी डालने के बाद हम ग्रेवी को पकने के लिए छोड़ देंगे, और जब वो कढ़ाई को छोड़ने लगे और या फिर तेल उसका साइडों से ऊपर आने लगे तब समझ लीजिए कि हमारी जो ग्रेवी है वो अच्छे से पक गई है। पानी मैंने थोड़ा सा इसलिए डाला है क्योंकि ग्रेवी जो है वो गाढ़ी थी, अगर मैं उसमें पानी ना डालती तो वो नीचे लग जाती और जल जाती। तो जब तक हमारी ग्रेवी पकी है, जो एक्स्ट्रा बर्तन है वो मैंने साफ कर दिए हैं। तो देखिए हमारी ग्रेवी पक गई है बहुत अच्छे से, और इस टाइम पे आके मैंने इसमें डाल दिया है खोया यानी कि मावा। अगर आपके पास खोया नहीं है सपोज कीजिए तो आप मिल्क पाउडर का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। तो उसके बाद देखिए खोए को पकाने के बाद, मावे को पकाने के बाद मैंने थोड़ी सी यहाँ पे क्रीम ली है, जो अमूल की फ्रेश क्रीम आती है वो, क्योंकि मेरे पास मलाई नहीं थी। उसके बाद ये जो कोफ्ते हैं, पनीर कोफ्ते हैं, इनमें मैं फोक से छेद कर रही हूँ ताकि जो ग्रेवी है वो अंदर चली जाए इनमें अच्छे से। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस हुआ कि जो मोस्टली रेस्टोरेंट में कोफ्ते बनाए जाते हैं या कुछ, तो उनमें जो ये
ग्रेवी होती है वो उन कोफ्तों के ऊपर डाल ली जाती है, ना कि कोफ्ते ग्रेवी में डाले जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि अगर मैं इनको इस तरीके से बनाऊंगी कि कोफ्तों के ऊपर ग्रेवी डाल दूंगी तो वो नहीं खाएंगे सब के सब। तो इसलिए मैंने ग्रेवी को थोड़ा सा पतला किया, उसके बाद मैंने उसमें एक उबाल आने दिया, अच्छी तरह पकने दिया। उसके बाद मैंने कोफ्ते उसमें डाले हैं और उसको ढक के अच्छे से पकाया है। ग्रेवी मैंने थोड़ी सी पतली इसलिए भी रखी क्योंकि जो कोफ्ते हैं वो फूलते हैं बाद में, तो जब पकना बंद हो जाता है तो कोफ्ते फूल जाते हैं और वो ग्रेवी को मतलब सोख लेते हैं, तो ग्रेवी जो है वो बहुत गाढ़ी हो जाती है। तो देखिए ऊपर से मैंने गार्निशिंग कर दी थी क्रीम की और हरे धनिया की, तो देखने में तो सब्जी बहुत मस्त लग रही थी। आप लोग भी बताइए कि कैसी लग रही है देखने में तो देखिए एक उस चीज को मैं छोड़ दूं कि जो कोफ्ते हैं वो प्रॉपरली नहीं शेप में आ पाए, बाकी जो है सारी चीजें एकदम परफेक्ट थी, उसमें कोई कमी नहीं थी। और मुझे देखते हुए थोड़ा सा हिचक हो रही थी, मैंने कहा मैं दूंगी, पता नहीं पसंद आएगा नहीं आएगा या खाने में कैसे लगेगा। लेकिन सच में यकीन मानिए मेरा भाई ये कह रहा था कि इंदु सच में इतने टेस्टी बन रहे कि तुमने इसमें क्या क्या मिलाया क्या क्या, वो बल्कि मुझे बैठा बैठा पूछता रहा जब भी उसने जितने भी वो टुकड़े खाता रहा। ऐसा नहीं है कि मैं अपने मुंह से तारीफ कर रही हूँ, लेकिन जब बंदा मेहनत करता है, दिल से कोई काम करता है, तो देखिए उसमें निखार आता ही है चीज में। तो जी देखिए मैंने खाना लगा दिया है सबके लिए और सब खा रहे हैं। तो एक बार आप जरूर कोशिश कीजिए, थोड़े से परफेक्शन के चक्कर में बिल्कुल मत रहिए। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ अपनी तरफ से अपना 100% दीजिए और यकीन मानिए फर्स्ट टाइम में ही आप अपना 99% आप दे पाएंगे। 100% तो मैं नहीं कहूँगी कि हो जाएगा रिजल्ट वैसा, लेकिन 99% तो पक्का आपकी मेहनत जो है वो रंग लाएगी। तो कुछ भी नया ट्राई करना है, कुछ भी नया काम शुरू करना है तो डरिए मत। स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी लेकिन उसके बाद जो है रिजल्ट वो देखने लायक होगा। तो सच में यहाँ पे मेरे साथ भी वही हुआ, जो मुझे डर था कि नहीं भाई शायद अच्छा ना बने, लेकिन जब इन्होंने खाया, इन्होंने उसकी तारीफ की तो सच में मुझे अच्छा लगा बहुत ही। मेरा जो डर है वो एकदम से खत्म हो गया। और मेरा भाई बोल भी रहा था कि इंदु होटल में भी ऐसा नहीं बनता होगा कि जैसे तुमने बनाया, हालांकि ये चीजें हम लोग कम खाते हैं। तो जी आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है। और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप फोटो जरूर सेंड कीजिए अपनी रेसिपीज के, ताकि मुझे भी पता लगे कि आप लोग क्या क्या मुझे फॉलो करते हैं। तो जी चल ये बस मिलते हैं इस वीडियो में यहीं तक ही, आगे आप आने वाली वीडियो से जुड़े रहिए। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।